आज हम इसमें क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 1.4 इसमें हम आपको बीच में कुछ कोर्स छूट गया था। इसमें वर्गमूल निकालना है अपने को, ठीक है। तो वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि आप लोगों को बताया गया था। अभी हम आपको भाग विधि से वर्गमूल कैसे उसको निकालना उसका भी हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जैसे 529 का वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्गमूल का चिन्ह लगाते हैं स्टेप से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 529 का अपने को वर्गमूल निकालना है। तो अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम इकाई तरफ से हम क्या करते हैं, जोड़ी बनाते हैं। तो इकाई ये है आपको 9, तो इधर से अपन जोड़ी बनाएंगे तो 29 का एक जोड़ी बना, ठीक है। लेकिन 5 का एक जोड़ी नहीं बन रहा है, तो इसके लिए हम शून्य भी लिख सकते हैं, है ना। शून्य लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख तो भी चल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जो हम कोई भी संख्या का पहाड़ इतने बार पढ़ेंगे कि 5 से ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे हम कोई भी संख्या हम क्या लेते हैं, जैसे कि 1 लेते हैं तो 1 को हमको 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 1 एकम क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम यहाँ पर 2 लेते हैं, यहाँ पर मान लो हम 2 लेंगे, ठीक है। तो 2 लिखेंगे तो 2 को 2 बार गुणा करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। कम आ रहा है, मान लो हम बड़ी संख्या ले लेते, 3 से ले लेते, मान लो 3 है तो 3 से गुणा करेंगे, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये 5 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक ही संख्या को अपने को क्या करना है, भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या हम 2 लेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे, ठीक है। अब 2 यहाँ पर लिखे हैं तो यहाँ पर भी हम 2 लिखना पड़ेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि 5 में 4 का कितना बचेगा, 1। अब यहाँ पर हम 2 लिए हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, उत्तर के भाग में जो है, उत्तर वाले खाने में हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब उसके बाद जो है, जिस संख्या का हम ये वाले खंड में 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद संख्या को उतारेंगे हम, सिर्फ सिंगल 2 को नहीं उतार, इस पूरे जोड़ी को अपने को उतारना पड़ेगा, 29 को, 129 हो गया। अब यहाँ पर हम ऐसी संख्या लिखेंगे कि 129 आना चाहिए, ठीक है। मान लो हम 41 कर दें, 41 से कम 41 हो जाएगा भाई। यहाँ पर हम 1 लिखेंगे तो यहाँ पर भी अपने को 1 लिखना पड़ेगा, तो 41 से कम 41 हो जाएगा। 2 लिखते हैं तो 42 दूनी कितना होता है, 84 हो जाता है। मान लो 3 लिखते हैं यहाँ पर तो 43 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 लिखे तो यहाँ पर भी अपने को 3 लिखना पड़ेगा। 43 दिया देखते हैं, है ना। मान लो हम यहाँ पर 43 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, 43 हो जाएगा। फिर इसको फिर 3 से इसको, क्योंकि अपन 3 संख्या लिए हैं, 3 अंक लिए हैं, मतलब संख्या 3 लिए हैं तो 43 हो गया। जब 3 लिए हैं तो इसको 3 से अपने को, अब भाई 3 लिए हैं तो 43 बन गया। अब 43 को हमको 3 से ही गुणा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 43 इसको 4 से गुणा, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 129 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर परफेक्ट यहाँ पर बैठ रहे, 129 आ रहे थे। यहाँ पर 3 लिखे हैं तो यहाँ पर भी 3 लिखेंगे। 3 लिखने का मतलब यह है कि इस 43 को हमको 3 से गुणा करना है, ठीक है। तो 129 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर ये संख्या 3 दी है तो उत्तर के भाग में हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ से 9 में 9 गया कट में, ये भी कट में, तो पूरा भाग चला गया और 3 और 3 को जोड़ दिया, 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 4। इस प्रकार से आपका 23 उत्तर आया है। मतलब 529 का वर्गमूल कितना होगा, 23 होगा। 529 का वर्गमूल जो है 23 होगा, ठीक है। इस टाइप से आपका पहला सवाल बन गया। एक सवाल और देखते हैं जिसमें आपको समझ आ जाए। जैसे हम तीसरे नंबर का सवाल देखते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर का सवाल क्या है, 1024 है। 1024 का वर्गमूल निकालना है। इसी प्रोसेस से हम देखेंगे इसको हम।
जैसे 1024 लिखें, 1024 इस प्रकार से बनाएंगे हम, ठीक है। अब सेम प्रोसेस अपन इकाई तरफ से क्या करेंगे, जोड़ी बनाएंगे हम, ठीक है। तो जोड़ी बन गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है, अब 10, अब यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है कि 10 से कम संख्या आना चाहिए पहाड़ा पढ़ने पर। जैसे हम 2 लिखते हैं, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा। मान लो 3 करते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 3 ही लिखे, है ना। मान लो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे तो यहाँ पर भी अपने को 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 लिखे तो 3 से इसको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। अब 10 में 9 गए, कितना बचेगा, 1। तो जब यहाँ पर 3 ही लिखे हैं तो उत्तर के भाग में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 संख्या लिए हैं। अब क्या होगा, जैसे कि 3 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6। और इस जोड़ी को अपने को यहाँ पर लिखना है 124। अब ये संख्या कितना हो गया, 124 संख्या प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर इकाई संख्या में ऐसी संख्या लिखेंगे कि जैसे मान लो हम जैसे 2 लेते हैं यहाँ पर, तो 62 हो जाएगा। जब 2 लिए हैं तो 62 का पहाड़ा अपने को 2 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो ले लेते हैं 2, यहाँ पर मान लो हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 62 यहाँ पर 2 लिए हैं तो यहाँ पर भी 2 लेने पड़ेगा, 62 का गुणा 2 बार पढ़ना पड़ेगा। तो ये 62 गुणित 2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, ये आ गया आपका 124। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि हम इकाई संख्या में हम क्या लेते हैं। जब हम इस इकाई संख्या में मान लो हम 2 लिए हैं तो इसको 2 से जो संख्या प्राप्त है उसको भी 2 से इस संख्या को गुणा करना पड़ेगा। इसीलिए हम नीचे में क्या करते हैं, 2 लिखते हैं। तो 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, ये आपका। अब 4 में 4 गए कटमेट, 4 में 4 गए कटमेट, 4 में 4 गए कटमेट, 2 और 2 कितना होगा, 4। और ये यहाँ पर ये पूरे 0 आ गया शेषफल, तो आप आगे करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें उत्तर कितना आएगा, क्योंकि कौन सा अंक लिए हैं, 2 लिया, यहाँ पर अपने को 2 लेना पड़े। इस प्रकार से इसका वर्गमूल कितना प्राप्त हो गया, 32। 1024 का वर्गमूल 32 होगा। इस प्रकार से आपको 2 सवाल आपका बना हुआ है, ठीक है। तब तक के लिए प्रश्नों का ये देख लीजिए, 2 सवाल बन गया है आपका। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।